हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। 1 मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेकंड पार्ट लेकर के। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको एमसीक्यूज़ बताए थे और बहुत आपको पसंद आया है भाई। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का हमने अब FIBs, कुछ वन लाइनर्स, कुछ मैचिंग्स लेकर के हम फिर से आज आपके सामने आ गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ SAIL। कौन सी इंडस्ट्री है ये पब्लिक सेक्टर बताया था ना, गवर्नमेंट इंडस्ट्री है ये। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप एट, कहाँ हुई थी? मुंबई। इंडिया एक्सपोर्ट जूट गुड्स टू, इंडिया जूट गुड्स कहाँ भेजता है? एक्सपोर्ट करता है फ्रांस। कहाँ करता है? फ्रांस को। आगे बोलते हैं साइलेंसर्स कैन बी यूज टू कंट्रोल, साइलेंसर्स लगाने चाहिए भाई। तो ये किस लिए? साइलेंसर्स नॉइज़ पोल्यूशन को, साइलेंस नॉइज़, ठीक है ना। द एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार बिलोंग टू द, कौन सी इंडस्ट्री है ये? कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी सेक्टर। 6 आ जाते हैं। एक रीजन हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इस रीजन में। छोटा नागपुर प्लेट्यू, चाहे छोटा नागपुर रीजन भी कह सकते हैं आप। 7th, द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ बनी थी सबसे पहले? मुंबई 1854 में। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ द महाराष्ट्र एंड, महाराष्ट्र के साथ दूसरी और इसका नाम आता है ना, गुजरात। यस, गुजरात। आ जाते हैं 9th, ब्लैंक इज डन बाय हैंडलूम, हैंडलूम, पावरलूम, मिल्स, ये क्या चीज़ है? ये वीविंग है। वीविंग होती है। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। सिंस द मिड 18th ब्लैंक द सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, कौन से एक सेक्टर को बहुत अटेंशन मिलने लगा था मिड 18th होते होते? ये था स्पिनिंग। क्या था? स्पिनिंग, ठीक है। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर कोलकाता इन 1859 एट, ये कौन सा था? ये था रिस्ट्रा, RISHRA, रिस्ट्रा। इंडिया स्टैंड्स, शुगर में इंडिया का नंबर कौन सा आता है? सेकंड। इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। फर्स्ट चाइना है, राइट। शुगर तो ब्राज़ील में है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ब्लैंक इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। स्टील, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? कौन सा आयरन है? स्पंज आयरन। मिनी स्टील प्लांट प्रोड्यूस माइल्ड एंड ब्लैंक स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। alloy steel। The blank industry its own largest consumer, the chemical industry। The chemical industry is its own largest consumer। Your answers, right? You can take a screenshot. Next, the first cement plant was set up in Chennai। At present there are 15 manufacturers of passenger car and multi-city nine of commercial vehicle and 14 of 2 and 3 vehicles। 9, a major impact of IT industry has been on employment generation, ठीक है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इसमें। प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड पोल्यूटेंट्स बाय मैकेनिकल मीन्स इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, है ना। और क्या आता है? प्रोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। लास्ट आता है कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। अगर कोल नहीं यूज़ करेंगे तो क्या कम हो जाएगा? स्मोक कम हो जाएगा। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। चले टू फास्ट लिखेंगे। बाय द शुगर इंडस्ट्री इज वेल सूटेड ऑफ टू द कोऑपरेटिव फैक्टर, बिल्कुल सही है, ट्रू। कॉइन इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर।
सही है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन, अभी बताया था, सही है, स्पंज आयरन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आगे देखें, द डाबर इंडस्ट्री इज़ ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, नहीं, डाबर तो उनकी पर्सनल है, प्राइवेट है, गलत है। एडिबल ऑयल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल बिल्कुल सही है, ट्रू। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सही है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स डज नॉट ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, ये तो गलत बात है। अगर हम मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा हमारे पास, फॉल्स है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, नो, फॉल्स है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव, हाँ बिल्कुल सही है ना। आज के टाइम पे हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और कम्पिटिटिव हो गई है। Since 2003, manufacturing is again growing at the rate of 9 to 10% per annum, सही है। Industrial location are not complex in nature, false है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें तो। After an industrial activity start, urbanization follows, हाँ, एक टाइम के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसी हो जाती है, अर्बनाइजेशन की साइड चली जाती है। Many industries tend to come together to make use of advantage offered by the अर्बन सेंटर्स नोन एज द एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, सही है एकदम। एग्लोमेरेशन अभी इससे पहले भी आया था, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो आराम से कि मैनी इंडस्ट्रीज नीड टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर बाय द अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर आपको ऑफर देगा और कई सारी इंडस्ट्रीज मिलकर के काम करेंगे, उससे क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं एग्लोमेरेशन, मिलकर के काम करना। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डज नॉट ऑक्यूपाई ए यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बता यूनिक पोजीशन नहीं मिले, नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से ही हमको यूनिक पोजीशन मिली हुई है, इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम द इंग्लैंड, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंग्लैंड में जो मिल में बनते थे क्लॉथ, हम उससे कॉम्पिटिशन नहीं कर पाए। हम बनाते थे खादी, वो खादी पड़ता था बहुत महंगा, ठीक है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और हमने सेटबैक देखा। Today there are nearly 1800 cotton and human-made fiber textile mills in the country. नहीं, एकदम गलत है, false। चेक करो। चलें नेक्स्ट, चलें। The hand spun खादी provide large scale employment to weavers in their homes as a cottage industry, हाँ, क्योंकि ये घरों में काम होते थे और बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था। Since the mid-80s the spinning sector has not received a lot of attention, गलत बात है, अटेंशन इसी को मिला था, स्पिनिंग सेक्टर को ही, ठीक है, इसी को मिला था। There are about 70 jute mills in India and most of them are located in West Bengal, बिल्कुल सही है। The jute industry support 2.61 lakh weavers directly and another 40 lakh small and marginal farmers, सही है। The raw material used in sugar industry is bulky and haulage its sucrose content reduces, सही है, एकदम सही है, बल्कि होता है, बड़ा भारी होता है। Iron is needed to manufacture a variety of engineering goods, medical, telephonic, नहीं, गलत है। आयरन को कोई ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की, मेडिकल, टेलीफोनिक। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन, सही है। इन 2006 इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील विच अकाउंटेड फॉर 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड, नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। देयर इज ए नीड टू एलोकेट रिसोर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली, हाँ, ये तो सही है, एकदम करेक्ट है। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज़ अ वेरी बल्कि डार्क ग्रेइश कलर्ड रॉक, गलत है, बॉक्साइट ऐसा थोड़ी होता है। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइज द 20th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स साइज, सही है, करेक्ट है। स्क्रीनशॉट। Now move to next. Last true false. Inorganic chemical
include petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, plastics, dye stuffs, etc. नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं शामिल होती हैं ये सारी चीज़ें. There are 57 fertilizers unit manufacturing nitrogenous and complex nitrogenous fertilizers. बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट. The cement industry require bulky and heavy raw material like limestone, silica, alumina and gypsum. True. There are 138 large cement plants and 332 mini cement plants in the country. नहीं, इतने तो नहीं है. Automobiles provide vehicles for quick transport of goods, service and passenger. True. Software technology park provides single window service and high data communication facility to software experts. True है, एकदम सही है. Up to 31st March 2006, the IT industry employed over the 1 million people. False है. The continuing growth in the hardware and software is the key to success of IT industry in India. बिल्कुल सही है. ये जो लगातार हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, ये इसी इंडस्ट्री की वजह से बढ़ रही है. चलो भाई, आपके आंसर्स अब कुछ मैचिंग कर लें. लीडिंग सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर, लीडिंग सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, भिलाई स्टील प्लांट. सॉफ्टवेयर वो कहाँ है भाई? ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. सबसे पहले लीडिंग सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुड़गांव, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भुवनेश्वर, सॉफ्टवेयर त्रिवनंतपुरम, लीडिंग सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मुंबई, नन अदर देन भिलाई स्टील प्लांट, बताइए सबको, छत्तीसगढ़. ठीक है, आगे वाला देख लेंगे. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आयरन स्टील प्लांट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु, आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री शाहजहाँपुर, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुर्शिदाबाद, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमृतसर. योर आंसर्स. हो गए चेक. नेक्स्ट, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर और कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज़ ₹1 करोड़. ठीक है, सबसे ज़्यादा हम कितना कर सकते हैं? तकरीबन बस 1 करोड़ से कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर पाएंगे. पब्लिक सेक्टर ऑपरेट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी ही इसको ऑपरेट करती हैं. प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट बाय इंडिविजुअल्स, इसको इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते हैं. जॉइंट सेक्टर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल. ठीक है, उसको दोनों लोग मिलकर करेंगे, गवर्नमेंट भी होगी और इंडिविजुअल्स भी होंगे. कोऑपरेटिव सेक्टर्स कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर होंगे ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल. आंसर मैच करो, आगे चलते हैं. कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, एल्युमिनियम प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स. कॉटन टेक्सटाइल हैंडलूम पावरलूम. जूट टेक्सटाइल्स वेस्ट बंगाल में है. शुगर मिल्स यूपी एंड बिहार. एल्युमिनियम प्लांट्स उड़ीसा. और फर्टिलाइजर्स गुजरात, तमिलनाडु एंड पंजाब. एक और, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव. टिस्को इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज. चलो अब एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंडेड. टिस्को इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, भेल एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइट और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैवी. सिंपल. चलते हैं कुछ फुल फॉर्म्स. सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड.
टेस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ईएमएस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एनएमसीसी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। स्क्रीनशॉट लें बहुत जल्दी से। चलते हैं कुछ वन लाइनर्स की साइड। इन दिस सेक्टर आर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्लेस्ड। किस सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर। स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स थ्रू विच कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मेजर्ड। दो बातें बतानी है। तो डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का कितना डेवलपमेंट है। पता चल जाएगा कि कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ कितनी है। व्हाट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड सेटिंग अप पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट वेंचर इन इंडिया। क्यों बनाएगी इंडिया में? इंडिया में बनाई गई थी सिर्फ पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। तो रिडक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। ठीक है। विद व्हाट एम वर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन द ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में क्यों बनाए गए? तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी इंडिया में कि कोई तो रीजन बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है और कोई रीजन बहुत ज़्यादा पुअर है। इससे डिस्पैरिटीज़ को कम करने के लिए ये काम किए गए कि जगह जगह इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। व्हाट इज एनएमसीसी? एक बताया था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। विच फैक्टर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज़ द इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द रीजन। क्या सोच के हम बनाएंगे किसी भी रीजन में कि यहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर लें? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल हमें कैसे अवेलेबल होगा वहाँ पर। तो रॉ मटेरियल एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको देखा जाता है सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्रीज़ को कहीं पर भी सेट करने में, कि वो हमें अच्छे से मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा। नेम द मेन एडवांटेज प्रोवाइड बाय द सिटीज़ टू इंडस्ट्रीज। मार्केट एंड सर्विसेज। व्हाट आर द एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज? तभी बताया था ये हमने। मैनी इंडस्ट्रीज लीड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेज ऑफर बाय द अर्बन सेंटर्स, है ना, कई सारे आ जाते हैं अर्बन सेंटर्स के ऑफर को। विच की फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री? अभी इसमें बहुत सारे बता देते हैं हम आपको, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कॉस्ट है, स्पेशलाइज्ड लेबर है, ये सारी चीज़ें किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस कर देती हैं। टू विच सेक्टर डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिलोंग टू? टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस सेक्टर से बिलोंग करती है? तो ये तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। स्क्रीनशॉट लें आप बहुत जल्दी। On what basis are the small scale and large scale industry classified? कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया हो उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर देते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड बिलोंग टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है ये। विच इंडस्ट्री ड्यू टू द सीजनल नेचर इज आइडली सुटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर? शुगर इंडस्ट्री है। नेम टू इंडस्ट्रीज बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज। तो शिप बिल्डिंग कर सकते हो, शिप बहुत भारी होते हैं, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कर सकते हो। विच टेक्निक ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस केम इनटू यूज आफ्टर द 18th सेंचुरी? कॉटन टेक्सटाइल पावर लूम आई थी टेक्निक ऑफ कॉटन। वेयर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश इन इंडिया? मुंबई। विच ग्रोज ऑफ स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर? गुजरात एंड महाराष्ट्र। नेम द टू इंडस्ट्रीज विच इम्पोर्ट कॉटन फ्रॉम इंडिया? जापान, यूएसए, यूके, रशिया, नेपाल, श्रीलंका। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड? चाइना है भाई। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स लोकेटेड इन इंडिया? इंडिया में तो वेस्ट बंगाल है, हुगली रिवर के किनारे, बैंक ऑफ हुगली रिवर। योर आंसर्स। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं आगे। स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल जूट पॉलिसी? नेशनल जूट पॉलिसी बनी थी 2005 में, क्यों बनाई गई थी? तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइसेस एंड एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर, इसलिए बनाई गई थी। नेम एनी टू कंट्रीज दैट कम्पीट इंडियन जूट इंडस्ट्री? दो कंट्रीज़ के नाम बताने, बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड।
जूट इंडस्ट्री से इंडिया का इनका कंपटीशन बहुत बढ़िया है। वाई हैज़ द जूट इंडस्ट्री बिकम मोर पॉपुलर रिसेंटली, क्यों बन गई? क्योंकि एक तो ना ये इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है मटेरियल, ठीक है ना, इसलिए। प्लास्टिक बहुत अभी हार्मफुल हो गई है ना, इसलिए ओवर यूज़ होने की वजह से प्लास्टिक इतनी हार्मफुल हो गई। अगर प्लास्टिक का एकदम रेशनली इसका यूज़ किया जाता तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। इन विच स्टेट आर द मेजोरिटी ऑफ शुगर मिल्स कॉन्सेंट्रेटेड? उत्तर प्रदेश बिहार में है भाई। शुगर इंडस्ट्री इज़ आइडली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर से रहती है ना शुगर इंडस्ट्री, क्यों? क्योंकि एक तो शुगर इंडस्ट्री सीजनल है नेचर में, दूसरी इंडस्ट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल। ये जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से रॉ मटेरियल पर डिपेंड रहती है, और जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर शुगर इंडस्ट्री, मेंशन एनी वन। तो ये ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड है भाई, प्रोडक्शन करने का मेथड बहुत पुराना है, मेन प्रॉब्लम है। स्टेट वन फीचर ऑफ द वन आयरन स्टील इंडस्ट्री, बहुत हैवी होती है। हैवी क्यों होती है? क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी हैवी है, फिनिश्ड गुड्स है वो भी बहुत हैवी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हैवी लगता है। विच रीजन इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेम टू फैक्टर दैट हैव गिव अ बूस्ट टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। लिबरेशन हो गया था और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगी। लिबरेशन और फॉर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल्स का यूज़ क्या है? ट्रांसपोर्ट, क्विक ट्रांसपोर्ट, गुड्स सर्विसेज, पैसेंजर इधर उधर बहुत जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स का यूज़ है। समझ आ रहे हैं ना? चलते हैं आगे। नेम द मेजर सेंटर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अरे बहुत सारे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बहुत सारे हैं, जमशेदपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर। विच इंडस्ट्री हैज़ बीन ए मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्हाट डज द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड? सिंगल विंडो सर्विस और हाई डाटा कम्युनिकेशन, बताया था अभी इससे पहले भी। नेम एनी टू इंडस्ट्रीज डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन? टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम। नेम एनी टू मेजर एंड द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज? फ्लाई ऐश और फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग्स। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर प्लांट्स कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। मेंशन द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कॉज लिमिटेशन एंड एंगर, ज़्यादा गुस्सा आता है सुन के, उससे इमिटेशन होता है। इट कैन कॉज हियरिंग प्रॉब्लम आ जाती है इससे, है ना, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री? कंट्री की स्ट्रेंथ को हमें मेज़र करना है, क्या क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं? तो हम ये क्या, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हम ये देख लेते हैं कि उस कंट्री के अंदर कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनी है, तो उस हिसाब से हम वहाँ की एक इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस हमने एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर ली है इसके लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, और आज के इस वीडियो का आपका लास्ट पेज, ठीक है। और इसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आपके फिनिश हो जाएंगे, और फिर इसके बाद लास्ट एक और चैप्टर पढ़ाने के बाद हम आपको जो वीडियोज़ अपलोड करेंगे SST के, वो सिर्फ आपके मैप के होंगे। अब आपको सिर्फ हम मैप पढ़ाएंगे, राइट। चलते हैं। हाउ कैन इंडस्ट्रियलाइजेशन असिस्ट इन ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, एक्सपोर्ट करोगे फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। वाई इज द स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सेड टू बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? भाई जो ओड और ऑपरेट करे गवर्नमेंट एजेंसीज, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन इंडिया? चेन्नई, 1904। विच इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग टेलीफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक होती है ये तो। नेम द इंडस्ट्री विच यूज लाइमस्टोन एज द मेन रॉ मटेरियल? पता है, सीमेंट एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो मेरे साथ इतनी देर तक शांति से, बहुत पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। ओके चिल्ड्रन, देन टेक केयर, गुड बाय।